नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एम के मिस्टीरियस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी डरावनी और दर्दनाक कहानी जिसे आपने कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल ये कहानी 2015 में पूजा नाम की लड़की के साथ घटित हुई थी, जो मेहंदीपुर बालाजी जाने की वजह से एक प्रेत इसके शरीर से चिपट गया। अनीता और सुमन नाम की दो औरतें दिल्ली के एक छोटे से गांव में रहती थी। रिश्ते में वे देवरानी और जेठानी लगती थी, लेकिन उनका रिश्ता बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। जो अनीता थी वो सुमन से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ती थी, क्योंकि सुमन के पास एक लड़का और एक लड़की थी और दुर्भाग्य से अनीता के पास कोई भी बच्चा नहीं था। लेकिन बच्चा उसके पास था एक। जब वो 8 साल का था तभी उसका देहांत हो गया था। बच्चे के देहांत के बाद अनीता बिल्कुल पागल सी हो गई थी। उसे सुमन के बच्चों से बहुत ज़्यादा चिढ़न होती थी कि इसके बच्चे कैसे खेल रहे हैं, कैसे मस्ती कर रहे हैं। तो अनीता को ऐसा लगता था कि मेरा तो कोई बच्चा नहीं है, तो फिर सारी प्रॉपर्टी इसके बच्चों के नाम पर ही हो जाएगी। इस बात से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। अब यह सुमन की एक लड़की जो है पूजा, ये 20 साल की हो गई थी और अब इसकी शादी भी कर दूंगी, ऐसा इसकी माँ कहती थी। और इसे एक बहुत ही अच्छा रिश्ता भी मिल गया था और ये लोग बहुत ही ज़्यादा रईस और अच्छे थे। अभी अनीता को यह सब देख बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही थी। इसकी बेटी की शादी इतने अच्छे घर में कैसे हो सकती है। एकदम से बहुत ज़्यादा जलन हुई इसे और इस जलन में इसने काला जादू करना सीख लिया। अब इसने सोचा कि मैं इसको और इसकी बेटी को बर्बाद कर दूंगी। इसकी बेटी की शादी तो किसी भी हाल में नहीं होने दूंगी और इसके बेटे को भी नहीं छोड़ूंगी। और इसने काला जादू सीखने के बाद पहला काम ये किया कि इसकी बेटी पूजा के अंदर एक प्रेत को भेज दिया। प्रेत को भेजने की वजह से सुमन की बेटी पूजा की हालत धीरे धीरे ख़राब होने लगी। मतलब लोगों को ये पता नहीं चल रहा था कि ये आखिर इतनी ज़्यादा बीमार कैसे हो गई। 1 साल बाद इसकी शादी भी है। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अभी हमारी बेटी नॉर्मल थी और इसके साथ ये अचानक से क्या हो रहा है और ये अजीब सी डरावनी हरकतें क्यों कर रही है। अब ये पूजा क्या करती है, बिना मतलब रात में उठकर ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना रोने लगती है। कभी वो हंसने लगती है, अजीब सी हरकतें करती है। कभी तो अपने बाल हाथों से उखाड़ लेती थी और ऐसा करने से उसके सिर से खून निकलता था। और उसकी माँ की ये समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी को अचानक ये क्या हो रहा है। अगर ये ऐसी पागल सी हरकतें करेगी तो जो अच्छा रिश्ता आया था वो भी टूट सकता है। तो सुमन बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई कि मेरी बेटी कैसे ठीक होगी और इसके साथ ये क्या हो रहा है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो सोचती थी कि अब ठीक होगी, अब नॉर्मल होगी, किसी बुरे सपने की वजह से ऐसा कर रही होगी। और ये लड़की पूजा रात में उठ के अजीब सी शक्ल बनाती थी, अपने दांतों से खुद की बॉडी काटने लगती थी, अपने ही बाल उखाड़ती थी। अब इसकी माँ ने यह सोचा कि अब ये ओवर हो गया है, मुझे इसको डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। शायद इसकी दिमागी हालत ख़राब हो चुकी है। और वो डॉक्टर के पास लेकर जाती है अपनी बेटी को। डॉक्टर ये देखकर ये कहता है कि इसकी दवाई चालू कर देता हूँ, कुछ टाइम बाद ये ठीक हो जाएगी। अब डॉक्टर को ये नहीं पता था कि इसके साथ ये क्या हो रहा है। अब डॉक्टर को क्या पता था कि इसके ऊपर किसी ने काला जादू करके किसी प्रेत को भेज दिया है। इसकी ट्रीटमेंट चालू हो जाती है, लेकिन ट्रीटमेंट से इसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जो रातों में करती थी अब सब अभी भी चालू था। और ये जो 60 किलो की लड़की थी, इसका वज़न गिरकर 40 किलो हो चुका था। मतलब 20 दिनों के अंदर इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी कि इसकी आंखें बिल्कुल काली हो गई थी, इसके दांत भी काले हो गए थे और वो ब्रश भी नहीं करती तो नहाती भी नहीं, बिल्कुल जंगली जानवर के जैसे हो गई थी। इसकी माँ बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। उसकी एक बहन थी जो दूसरे गांव में रहती थी, तो उसने कहा कि बहन क्यों न एक काम कर कि पूजा को मेहंदीपुर बालाजी लेकर जा, वहाँ पर अगर भूत प्रेत की कुछ प्रॉब्लम होगी तो ठीक हो जा सकती है। तो सुमन सोचती है कि अगर मेरी बेटी के अंदर कोई प्रेत होगा तो प्रेत की प्रॉब्लम होगी तो गांव में किसी ने उसके ऊपर कुछ किया तो नहीं होगा। अक्सर ऐसा सुनने को मिलता है कि गांव में किसी ने दुश्मनी निकालने के लिए ऐसा किया तो नहीं होगा। अनीता ने ऐसा किया होगा, क्या कह सकते हैं, क्योंकि उसे पता था कि मेरी देवरानी अनीता मुझसे बहुत ज़्यादा चिढ़न रखती है। और ये अपनी बेटी पूजा को मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाती है। वहाँ पर जाने के बाद पंडित जी ने उसे देखा तो देखकर शौक हो गए कि इस बच्चे की हालत इतनी ख़राब कैसे हो गई।
क्योंकि वहाँ पर लोग जो जाते हैं, लेकिन किसी की भी हालत इतनी ख़राब नहीं हो चुकी थी। जब तक उसकी माँ पूजा को लेकर वहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी गई, तब तक उसका वज़न 35 किलो हो गया था। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि एक 20 साल की लड़की जिसका वज़न 60 किलो है, अच्छी खासी है, अचानक उसका वज़न 35 किलो हो गया, क्या बीती होगी उस पर, जिसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी। तो वहाँ पर जाने के बाद पंडित जी ने उसका पूजा पाठ करवाया, मंदिर में जो भी सब होता है वो सब किया। उसके बाद वो नॉर्मल हो गई और पंडित जी ने बताया कि तुम्हारे घर के ही किसी ने इस पर काला जादू किया है और उसके माध्यम से किसी प्रेत को भेज दिया गया है इसके ऊपर। इसकी वजह से इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, लेकिन अब ये नॉर्मल हो गई है। पूजा ने उसकी माँ को देखा, उसको देखकर मंदिर से बाहर आ गई। तो पूजा ने कहा कि मम्मी जाओ ना, मेरी हालत बहुत ख़राब है, आप जाकर पानी लेकर आओ, मुझे बहुत प्यास लग रही है। और पूजा ने अपनी माँ से काफ़ी दिनों से बात नहीं की थी और इस बार उसने बहुत अच्छे से बात की और यह सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो गई। और माँ कहती कि ठीक है बेटा, तू यहाँ बैठ, मैं पानी लेकर आती हूँ और यहाँ से कहीं भी जाना मत। और कहा कि कोई भी तुझे आवाज़ दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि इसकी माँ ने सुना था कि अक्सर जो अतृप्त आत्माएं हैं ऐसा करती है और जो भी पीछे मुड़कर देखता है उस पर चिपट जाती है। अब इतना कहकर उसकी माँ पानी लाने वहाँ से चली गई। अब 10-15 मिनट हुए थे कि पूजा को अचानक आवाज़ आने लगी कि पूजा बेटी, मैं आ गया हूँ, इधर आ जाओ मेरे पास। अब ये सोचती है कि पापा की आवाज़ कहाँ से आ रही है, पापा तो हमारे साथ नहीं आए थे मंदिर में, तो पापा की आवाज़ कैसे आ रही है। वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाए और उसने सोचा कि शायद पापा आ गए होंगे और इसने पीछे मुड़कर देखा तो इसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। उसके पापा तो नहीं थे ही नहीं, दूर दूर तक कोई आदमी भी नहीं था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेरा नाम पुकारा किसने। अब इसके बाद असली खेल शुरू होता है। पूजा की माँ उसके पास आती है और कहती है कि बेटा चलो हम यहाँ से चलते हैं। अब ये पूजा पानी पीती है और उसकी माँ को कुछ नहीं कहती है। उसके बाद वो लोग दोनों घर आ जाते हैं। उसी रात से पूजा के साथ में फिर से वही हरकतें शुरू हो जाती है। पूजा रात में उठकर अजीब से हरकतें करने लगती। उसका भाई उसके बाजू में ही लेटा हुआ था और वो देखता है कि उसकी दीदी उसके ही कपड़े पहनकर बैठी हुई है, उसकी तरफ देखकर हंसी जा रही है। उसे कहती है तू चला जा यहाँ से, नहीं तो मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगी। ये देखकर उसका भाई डर कर भाग गया और मम्मी को उठा कर ले आया और बोलता है कि मम्मी, दीदी बहुत ही अजीब सी हरकतें कर रही है और मेरे कपड़े पहने हुए है। और उसकी मम्मी आकर देखती है कि पूजा तो सो रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, एकदम नॉर्मल है, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है वहाँ पर। और उसके बेटे को डांटती है कि तू ये क्या पागल सी बातें कर रहा है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी बके जा रहा है, दीदी तो एकदम नॉर्मल सी सो रही है और कौन से तेरे कपड़े पहने हुए हैं, वो तो अपने कपड़े पहनकर सोई है। और ये बच्चा बिल्कुल शॉक हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। अभी तो दीदी अजीब सी हरकतें कर रही थी, मुझ पर चिल्लाई थी और अभी देखता हूँ तो बिल्कुल शांत सो रही है। अब जैसे ही उसकी माँ उस कमरे से जाती है, पूजा अपनी आंखें खोलती है और अपने भाई को देखकर अजीब सी डरावनी स्माइल करती है। ऐसा लग रहा था कि वो स्माइल नहीं कर रही, उसके माध्यम से कोई और हंस रहा है। उसके बाद खुन्नस में देखकर वहीं पर सो जाती है। फिर अगला दिन आता है। उसके बाद उस रात जो कांड हुआ उसे सुनकर आप शॉक हो जाओगे। उस रात पूजा ने अपने बाल काटकर इतने छोटे छोटे कर दिए थे कि क्या कहें। और जब उसकी माँ आई उसके रूम में और उसे कहती है कि ये क्या चल रहा है, आकर खाना खा ले, तो वो बोल रहे हैं कि मुझे कोई खाना नहीं खाना। और उसकी माँ ने जब उसके बाल की तरफ गौर किया तो देखती ही रह गई और बोलती है कि ये क्या है। उसकी माँ एकदम गुस्से में आ गई और बोलती है क्या पागल से हरकतें कर रही है, तेरी शादी है 4 महीने बाद और तूने इतने छोटे छोटे बाल कैसे कर लिए। और ये अपनी माँ से कहती है मैं लड़का हूँ तो इतने लंबे बाल कैसे रख सकता हूँ, छोटे बाल ही रखूँगा ना, और तुम मेरे सामने ज़्यादा ज्ञान मत दो, निकलो यहाँ से, ऐसा कहती है अपनी माँ को। उसकी माँ बिल्कुल शौक हो जाती है कि ये क्या बोल रही है। फिर उसे समझ में आता है कि असली बात क्या है, कि मेरी बेटी ठीक हुई ही नहीं। उसके बाद उसकी माँ वापस उसे मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाती है। जब मेहंदीपुर बालाजी ये लोग पहुँचते हैं तो पंडित जी बताते हैं कि तुम्हारी बेटी ठीक हो गई थी, लेकिन उसकी एक गलती की वजह से वो फिर से पोजेस हो गई।
जब तुम यहाँ से जा रहे थे उसके बाद उसका नाम किसी ने पुकारा था और उसने पीछे मुड़कर देखा था। फिर पंडित जी ने पूजा पाठ करवाया, ये ठीक हो गई और ये घर वापस आ गए और पूजा की शादी भी हो गई और आज उसके 2 बच्चे भी हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी? अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं दोस्तों एक ऐसी अगली डरावनी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।